गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का जो टॉपिक है जिसका नाम है आपका इलिप्स। क्या नाम है? इलिप्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलिप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलिप्स। क्या पढ़ेंगे? इलिप्स, जो बहुत अच्छा चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिकली ये इलिप्स क्या है? इलिप्स याद रखिएगा। इलिप्स में जो बहुत बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्या है इसका चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं इलिप्स। क्या पढ़ रहे हैं? इलिप्स। याद रखिएगा, इलिप्स मिला के देगा आपको, सर्किल मिला देगा, पैराबोला मिला देगा और इलिप्स मिला देगा, तब बोलेगा कि इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन भी हो सकता है, फाइंड ऑफ लेंथ भी हो सकता है। माने इसका मेजर पार्ट जो हम लोग पैराबोला में पढ़े थे वो यहाँ भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो पैराबोला में पढ़ रहे थे वो यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स में। बस पैराबोला में सेंटर नहीं था, बट यहाँ पर सेंटर है। बस ये डिफरेंस। इलिप्स में क्या था? मैंने पैराबोला में सेंटर नहीं था, बाकी फोकस, ये लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोसाई, फोकस, वहाँ फोकस होता था क्योंकि वहाँ एक फोकस है। यहाँ पर लेकिन दो फोकस होगा। बहुत इंटरेस्टेड बात है इलिप्स में। उसके बाद इसमें इसेंट्रिसिटी रहेगा। उसमें इसेंट्रिसिटी रहता था, बट वो ये वन जो है वो हाइड कर देता था। क्या करता था? हाइड करते थे, मैंने छुपा के रखते थे। आप लोग देखे थे, मैंने एक ही है लेकिन वो वन का स्क्वायर करने पर भी जैसे करते थे PS/PM जो निकालते थे हम लोग, वहाँ पर पैराबोला में निकालते थे ना, ऐसे करके। यहाँ पर एस फोकस रहता था, ये P रहता था, M रहता था, तो PS/PM करते थे, जो कि क्या हो जाता था? इक्वल होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स में वो ऐसा नहीं पढ़ेंगे। इलिप्स में जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? जो इलिप्स में यहाँ पर इलिप्स का डिफिनेशन पढ़ेंगे। इलिप्स का डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट है, जो उसमें मेजर पॉइंट जो डिफाइंड किए थे पॉइंट का इलिप्स में, यहाँ भी हम लोग इलिप्स में डिफाइंड करेंगे, जिसका नाम है पहला आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, वहाँ भी इसेंट्रिसिटी था, यहाँ भी इसेंट्रिसिटी, सेंटर भी अल्फा बीटा होगा। उसके बाद में रिलेशन निकालेंगे सेम किसका? आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ ये भी होता था, क्या होता था? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी यहाँ भी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो होगा ही, और भी हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, जो मैंने क्या बोला, जो मैंने पैराबोला में पढ़ा था, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स में, याद रखिएगा। हमने क्या बोला? जो पैराबोला में पढ़े थे वो यहाँ भी आज पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले डिफिनेशन से चलते हैं। पहले से क्या चलते हैं? डिफिनेशन के, इलिप्स का डिफिनेशन का चलते हैं। इलिप्स का डिफिनेशन याद रखिएगा। यहाँ पर फिक्स पॉइंट फोकस होगा। वो जो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक होता था, आपको एक देखे थे, ये ऐसा रहेगा। ऐसे पहले स्पॉट रहिए, पहले डायरेक्ट डिफिनेशन में बताता हूँ क्या था। एक ये था, एक P पॉइंट है और एक S पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है याद रखिए, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। AM होते थे, ठीक है। इसमें जो S पॉइंट से, अगर ये कोई PAXY मूविंग पॉइंट है और ये मान लो A0 है, A0 या कुछ अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही रखेगा, ये अल्फा बीटा भी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अल्फा बीटा। क्या ले सकते हैं? अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर जो हम लोग बताने जा रहा हूँ समझिएगा, एक PM/1
जो पी एस वाई जो पी एम होगा ये पी एस वाई होगा, क्या होगा, पी एस वाई जो पी एम होगा वो ई होगा, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। देखो ये क्या है, ये फिक्स पॉइंट, ये क्या है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, एक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेंथ होता है, अगर वो इसेंट्रिसिटी के बराबर हो गया तो यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट होगा वो होगा फोकस, और जो फिक्स लेंथ होगा, फिक्स जो इक्वेशन होगा उसको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और पी एस बाई जो पी एम होगा वो 0 और ई ग्रेटर देन 1 के बीच में होगा, याद रखिए। मैंने क्या बोला, ये जो ए पी एस वाई जो पी एम होगा ये ग्रेटर देन 1 के, मतलब 0 से लेस देन होगा, और क्या होगा, 1 से छोटा होगा, याद रखिएगा जो बताने जा रहा हूँ। क्या होगा, 0 से छोटा 1 से बड़ा, यानी कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में इसेंट्रिसिटी लाई करेगा। क्या करेगा, इसेंट्रिसिटी। यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी जो लाई करेगा, देखिए बोला है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वन फोकस एंड द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स पी, पी एक्स, पी क्या है यहाँ पर, मूविंग पॉइंट है, पी क्या है यहाँ पर, मूविंग पॉइंट है। जो पी है जो क्या करेगा, मूव करते रहेगा। बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इफ एस बी द फोकस, याद रखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, एस क्या है, बी द फोकस, जो हम अभी बताए थे। एस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बताए थे, देखिए एस, ये क्या है, यही आपको फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से ये जो कर रहा है, फिक्स पॉइंट से ए पी एम, एस बी द फोकस एंड पी एम इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द corresponding डायरेक्ट्रिक्स। देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो पी एम, जो पी जो मूव कर रहा था इस तरह से, ऐसे करके मूव कर रहा था, जो वो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्टली होता है। एंड E be the eccentricity of the ellipse, equation of the ellipse obtained by a major point। A क्या है, PS इक्वल टू P, अभी बताया था ना कि अगर जो हम PS बाई PM जो करते थे, क्या करते थे, E, तो यहाँ पर PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, E PM हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग यूज करते थे, याद करिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का स्क्वायर, करते थे कि नहीं करते थे। तो अगर ये है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो पी एस का स्क्वायर और कितना होगा, पी कितना हो जाएगा, ई एफ पी एम का इतना का स्क्वायर करना होगा। इधर क्लियर। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा है, लेकिन होता है पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस में क्योंकि स्क्वायर रूट से निकालते थे, तो स्क्वायर रूट को अगर भगाने के लिए किया है वहाँ पर इतना स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम वो बताने जा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन हम चलते हैं। जैसे याद रखिएगा, अगर कोई अपन को इक्वेशन है, पहले इलिप्स का अगर सपोज दैट ऐसा इक्वेशन है, जैसे सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस c इक्वल टू 0। याद रखिएगा क्या है, इतना का है। तो हम इसमें क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या निकाले थे, याद है, डेल्टा निकालते थे, याद करो। तो डेल्टा क्या होता था, आप बताइएगा, डेल्टा क्या होता था, बोलिए। डेल्टा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच का स्क्वायर। इधर क्लियर, यही तो डेल्टा होता था। तो ये कोनिक सेक्शन में हम एक बात और पढ़ाए थे कि डेल्टा जो होगा वो नोट जीरो होगा। क्या होगा, डेल्टा नोट जीरो होगा। और पैराबोला में क्या था, एच स्क्वायर ए बी के बराबर था ना, था। यहाँ पर एच स्क्वायर जो होगा वो लेस देन ए बी के बराबर, तभी वो इलिप्स कहलाएगा। तभी क्या कहलाएगा, इलिप्स कहलाएगा। नहीं तो क्या कराएगा, नहीं करेगा। दो बातें मैंने क्या बोला,
फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा नोट जीरो करना होगा। जैसे ही कोनिक सेक्शन की बातें आएंगी आपको डेल्टा नोट जीरो करना होगा। क्या करना होगा? डेल्टा नोट जीरो करना होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि एच स्क्वायर जो है लेस देन ए बी का इक्वल है या नहीं है। याद रखिएगा, जैसे हम क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन में जैसे कोई बोलता है ये पैराबोला का क्वेश्चन है, सपोज दैट ये क्या है? पैराबोला है। तो आपको बताना है कि ये इक्वेशन ये जो है आपका इक्वेशन जो बन रहा है क्या ये आपका है या नहीं। जैसे क्वेश्चन 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस 22x माइनस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन है, किसी भी एनी इक्वेशन है। सपोज दैट कुछ देर के लिए मान लीजिए कोई इक्वेशन है कुछ देर के लिए, ठीक है, मान लिया भाई। अब मानते हैं तो पहले हमको डेल्टा निकालना होगा। डेल्टा क्या होता था? ABC प्लस कितना 2FGH। अभी बताया है, देखिएगा, है ना? नहीं ऊपर लिखा हुआ भी है, ऊपर लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इतना है। अब जब निकालेंगे इतना ना तो ये डेल्टा नोट जीरो आएगा, या तो जीरो से कम होगा या जीरो से ज्यादा होगा। एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हो जाएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बोला गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम चेक करेंगे यहाँ पर ए कितना है। ए मेरे को 7 है, बी कितना है 7y स्क्वायर होगा जी, बी इक्वल टू 7 है। एच कितना है 2/2 यानी कितना हो गया 1, और कितना यहाँ पर हो गया जी यहाँ पर हो गया -11, 22y कितना 2 खत्म -11, और f कितना हो जाएगा 10y कितना 2 -10y कितना 5 और c कितना है 7। इधर क्लियर? तो अब यहाँ पर हमने क्या बोला था कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए एलिप्स के लिए। क्या एलिप्स पर है? अब एच कितना है मेरे को बोलिए 1 का स्क्वायर लेस देन, देखिए तो 7 × 7 यानी 1 से 49 लेस देन है कि नहीं है। इसका मतलब ए इलिप्स है। ए जो इक्वेशन है, ए इक्वेशन क्या है? इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी दे देगा कि विच ऑफ द इक्वेशन आर द रिप्रेजेंटेड बाय द, किसका रिप्रेजेंट करेगा, तो किसका रिप्रेजेंट याद रखिएगा। हमने क्या बोला था कि डेल्टा नोट जीरो आया, इसका मतलब क्या है? कोनिक सेक्शन। क्या? कोनिक सेक्शन है। ऐसी में अगर एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर आ गया तो पैराबोला हो गया। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया तो क्या हो गया? ये इलिप्स हो गया। अभी जो इलिप्स कंडीशन कर दिया, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो गया, ये क्या कर देगा? हाइपरबोला कर देगा। इतना कंडीशन बनाना है। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक वेरिएबल डाल देगा ए रिप्रेजेंट करता है इलिप्स का, तो उस वेरिएबल का रेंज क्या होगा या डोमेन क्या होगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। ए बोर्ड के लिए पूछेगा, लेकिन आईटी के लिए उसमें वेरिएबल डाल देगा और बोलेगा कि इसका डोमेन या रेंज क्या होगा। क्लियर है? समझ में है कि जो कि रिप्रेजेंट माने वो सेटिस्फाई कर सके किसका? इलिप्स का। किसका कर सके? इलिप्स का। इधर क्लियर? चलते हैं आगे चलते हैं। देखिए अगला जो कहता है क्या कि फाइंड करना है, समझिएगा क्या फाइंड करना है। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फोकस दे दिया है, फोकस 1,2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी 1/√2। क्या बोला? पहले समझिएगा, पहले डिफिनेशन से चलिएगा। डिफिनेशन है मेरा, ये है ए मान लो एस, ये क्या है? फोकस कितना है 1,2 है, ठीक है। क्या है 1,2। पी एक मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, बोल दिया है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। ये क्लियर? ये मानते हैं z डैश मानते हैं इसको, ठीक है। अब इसको मान लो, क्या मान लो? m मान लो, ठीक है। इतना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे डिफरेंशियल की जो PS बाई PM जो होगा वो किसके बराबर होगा? इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा।
अकॉर्डिंग टू इलिप्स का डेफिनेशन। चलिए अब हमको पीएस डिस्टेंस निकालना है, यानी कितना, यानी पीएस इक्वल टू ई पी एम लिख सकते हैं। देखेंगे पहले क्या होता है, उसके बाद पहले एक यहाँ पर भी स्क्वायर वाला भी डिफिनेशन दिए थे। क्या दिए थे डिफिनेशन, क्या दिए थे बताइएगा, कि यहाँ पी एस का स्क्वायर इक्वल टू ई पी एम का स्क्वायर, ये भी बताए थे, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसीलिए करवाए थे। तो चलिए स्क्वायर रूट ए भी कर सकते हैं, लेकिन मेजर ही है। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, पीएस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बताइए एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना है वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ई कितना है 1/√2। याद रखिएगा पीएम क्या है, एक डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन में तो याद करें, क्या आप बताएंगे कि x प्लस वाई प्लस 1 और रूट ओवर कितना, ये 1 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर, इतना ही होगा। यानी कितना हो गया, यहाँ से बोलिएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ये √2 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1, इतना हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट में लफड़ा करेगा तो इसलिए बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलिएगा स्क्वायर रूट करेंगे तो बोलिए, ये स्क्वायर रूट कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो अपना क्या बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहाँ से x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1y कितना 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस कितना हो जाएगा, बोलो 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 2x प्लस कितना 2y प्लस 1, ये इतना मेरा बन जाएगा। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 होगा, 1 1 ही था 1 2 था जी, 1 2 था तो यहाँ 2 देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब सही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1, ये यहाँ से 1 वाला एक हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पर 1 दे दिया हूँ, क्या कर दिया हूँ 1 दे दिया हूँ, इधर क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा 4x स्क्वायर है, यहाँ में से x स्क्वायर चला गया, क्या बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 4y स्क्वायर, एक y स्क्वायर चला गया प्लस कितना हो गया 3y स्क्वायर। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चलिए यहाँ पर माइनस 4x है, समझेगा मेरी बात को, माइनस 8x है, इधर क्या माइनस 2, तो माइनस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर नहीं, यहाँ पर ऐसे करेंगे, डबल इक्वेशन वाला है ना, तो ये माइनस 2xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 8x था और यहाँ पर माइनस 2, कितना हो गया माइनस 10x हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस 16y और यहाँ से फिर आया तो कितना हो गया माइनस 18y हो गया। कॉन्स्टेंट देखिए 4 यहाँ से क्या हो गया 4 यहाँ से 1 ये वाला, अब 4 4 16 प्लस 4 20 और 20 में से एक चला गया, इधर इसको ला रहे हैं तो 20 में से एक चला गया तो क्या हो गया 19 प्लस, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गया। क्या बन गया इलिप्स। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये इलिप्स है। कंडीशन क्या था, डेल्टा तो 100% होगा कि नॉट 0 होगा, याद रखें डेल्टा हमेशा नॉट 0 होगा। अब क्या करेंगे एच स्क्वायर लेस देन ए बी का है कि नहीं, एच बोलो यहाँ से एच निकालेंगे तो क्या निकल गया 2h माने एच इसका कितना -2/2 यानी खत्म, कितना हो गया -1, -1 का स्क्वायर, फिर क्या ए बी, ए कितना है ए मेरा 3 इंटू 3 यानी कितना हो गया 119, एस सही है, माने ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। कैसे क्वेश्चन निकाल रहे हैं, हमको क्या चाहिए एक इलिप्स का इक्वेशन को फाइंड करने के लिए
दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? फोकस चाहिए और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है। इसेंट्रिसिटी तो होगा ही होगा। याद रखिएगा, हमने इसेंट्रिसिटी के बारे में क्या बोला था? जीरो और कितना माने जीरो कितना इसेंट्रिसिटी कितना 1 के बीच में होता है इसेंट्रिसिटी। देखिएगा, इसका मतलब जो पीएस लेंथ होगा, ए वाला लेंथ, याद रखिएगा, ए जो लेंथ होगा, इसका मतलब इससे पीएम से क्या होगा? छोटा होगा। तभी तो ये ई छोटा होगा। मेरी बात को समझोगे, माने वो 0 और 1 के बीच, मतलब पीएम इज ग्रेटर देन पीएस। तब ये भी कंडीशन है कि आपको याद रखना होगा कि जो पीएम होगा, कभी कभी इससे क्वेश्चन सेट कर सकता है कि अगर है तो इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा। पीएम बड़ा लेंथ दे दिया, बोले कौन है, तो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए अब इसमें सभी पॉइंट को रिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं? रिफरेंस करते हैं, मतलब उसे डिफाइन करते हैं। क्या क्या पॉइंट? इसमें पहला पॉइंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन कंप्लीट स्क्वायर। देखिए यहां भी बोला राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ऐसा अगर है, देखिए जिन किसने पढ़ेंगे हम लोग? 2 टाइप का इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने बारे में पढ़ेंगे? 2 टाइप का। पहला जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी खुद। तो 1 बाई 1 हम लोग पढ़ेंगे। अलग उसमें सेंटर क्या होगा, ये सब बातें पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? तो 1 बाई 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? इलिप्स का इसको हम पॉइंट भी बोलते हैं। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स समझ में आ गया कैसे फाइंड करते हैं? तो एक और क्वेश्चन आप निकाल दीजिए। चलिए, जैसे फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ इलिप्स फोकस जो है -1, 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 3x + 4y - 1 = 0। eccentricity is equal to 1/√2। कितना? 1/√2 है। तो कहता है कि आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा। इक्वेशन, चलिए तो फिगर पहले बना लेते हैं। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। एस कितना मेरे को है? यहां से देखिए एस -1, 0 है। ये पी मूविंग पॉइंट है एक्स वाई। क्लियर? देखते रहिए, सब हम अरेंज में बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? 3x + 4y - 1 = 0 दिया हुआ है। इसका मतलब डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन क्या कहता है? समझिएगा मेरी बात को, कि जो पीएम बाई जो पीएस होगा, सॉरी पीएस बाई हवे एक मिनट, थोड़ा सा ये पीएस बाई पीएम के चक्कर में रे भाई ये रिप्लेस हो गया। कोई बात नहीं, जल्दी हम निकाल लेंगे। पीएस बाई पीएस है ना। सेवस कहाँ गए जी? लिंगल कहाँ गए? पीएस बाई पीएम था रे भाया। पीएस बाई पीएम लटका दिया क्या भाई?
आ गया है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए फोकस वगैरह में सबके बारे में बताता हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। इलिप्स लेता हूँ, ऐसा है, ठीक है। इलिप्स लिया, चलिए इलिप्स अगर ये भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलिए क्या लेता हूँ, इलिप्स लेता हूँ, ठीक है। इलिप्स हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे। कितने तरह के पढ़ेंगे इलिप्स, याद रखिएगा। कितने तरह के पढ़ेंगे बच्चा, हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे, याद रखिएगा। कितने तरह के, दो तरह के। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये जो पढ़ेंगे ये बाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस होगा, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ने के बाद इसको एक और हम लेंगे, जो वर्टेक्स जो अभी बोले थे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक पॉइंट हो गया। इसमें याद रखिएगा क्या क्या करना है। इसमें दो फोकस होते हैं, याद रखिएगा। कितने फोकस होते हैं, दो फोकस। एक एस ले लेंगे और एक एस डैश ले लेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल पढ़ लिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसा पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसा पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड, ठीक से लिख लीजिए भाई, स्टैंडर्ड कौन ग्राफ आ रहा है जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना हम लोग को पढ़ना है। अरे यार क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में ऐसे कर रहे हो क्या, कहाँ चला गया भाई, जस्ट वेट। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में हम चल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था, एक इलिप्स लेता हूं, ठीक है, जिसका दो एक्सिस लेंगे, है ना। एक्सिस लिया, इसका हम लोग फोकस एस और एस डैश लेंगे। जो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स आपका है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इधर क्लियर। यहां पर जो मैं लेने जा रहा हूं समझिएगा गौर से, इसमें दो फोकस होते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी दो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में कितना हो जाएगा, दो। इसको हम लोग जेड, इसको हम जेड डैश बोलेंगे। फोकस इसमें ए ग्रेटर देन बी ले रहा हूं, मतलब इलिप्स का जो दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक वर्टिकल इलिप्स। अभी ले लिया हूं ए, माने एक्स एक्सिस वाला वो बड़ा है, एक्स एक्सिस वाला क्या बड़ा है, तब उसका हम लोग को फाइंड सभी चीज करना है। क्या चीज करना, सभी चीज। कौन कौन, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई फोकस जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल लेंथ का भी बोलते हैं। इस बने एक्सट्रीम पॉइंट जिसको इंड पॉइंट भी फाइंड करेंगे। इसमें इतना पढ़ना है, लेंथ ऑफ रेटस हम लोग पढ़ेंगे,
फोकल डिस्टेंस भी पढ़ेंगे, मेजर है इसेंट्रिसिटी, क्या है मेजर है अपनों को इसेंट्रिसिटी। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर याद रखिएगा, यहाँ पर इस बंदे को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पर ए जीरो हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ए जीरो हो जाएगा। यहाँ इसका जो सेंटर है ओरिजिन है जीरो जीरो, क्या है सेंटर, क्या है ओरिजिन है यहाँ पर, क्या है सेंटर यहाँ पर ओरिजिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ओरिजिन, क्लियर। सेंटर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन, क्लियर। चलिए अब जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ समझिएगा, ये जो यहाँ से ये माइनस ए ई कॉमा जीरो होगा और ये जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोकस, जिसको फोकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोकाई। ये जो होगा ए ई कॉमा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ई कॉमा जीरो। यहाँ पर हमने क्या बोला, ये वर्टेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वर्टेक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वर्टेक्स हो जाएगा। क्लियर है सबको, क्या क्या हमने बताया, अभी बताया कि फोकस, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई ई आएगा, क्या आएगा ए वाई ई आएगा। क्लियर है, कितना आएगा जी ए वाई ई आएगा, क्या आएगा ए वाई ई आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ पर जो ए जो होगा एक्स इक्वल टू ए वाई, क्यों, क्योंकि ए ओरिजिन का पॉजिटिव साइड है। ये जो आपका जो आएगा ये भी अगर वर्टिकल इलिप्स रहता है, वर्टिकल मतलब ये इसका जो पॉइंट हो जाएगा जीरो माइनस बी और इसका जो हो जाएगा जीरो बी। क्लियर। अरे कैसे निकालेंगे हम कुछ देर में बताएंगे। जैसे यहीं पर देखिए हमको वर्टेक्स निकालना है, ये भी और ये भी है और ये भी डैश है, ये भी और भी डैश है, समझिएगा मेरी बात को, ये भी है। तो अब यहाँ इस एक क्या है एक्स डैश एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है बाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कितना ए स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस, यानी एक्स इक्वल टू ए होगा और कितना एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये मेरा क्या हो गया वो एक्सट्रीम यानी वर्टेक्स हो गया, क्या हो गया वर्टेक्स हो गया। अब आता है इसेंट्रिसिटी, जो इसेंट्रिसिटी जो होता है याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ 1 माइनस, याद रखिएगा मेजर माने माइनर एक्सिस बाई, क्या बोल रहे हैं क्या सुनिए गौर से, क्या बोल रहे हैं माइनर एक्सिस बाई मेजर एक्सिस, क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं फिर से करते हैं माइनर एक्सिस बाई मेजर एक्सिस। मतलब अब यहाँ देखिए मेजर वाला कौन हो गया ए वाला, तो मैंने मेजर वाला ए नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर बाई कितना बी स्क्वायर, यानी इसेंट्रिसिटी जो हो जाएगा यहाँ पर, समझिएगा मेरी बातों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर। अब देखिएगा ई यहाँ पर से रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए आएगा। इससे अब देखिएगा यहाँ से ए ई इक्वल टू कितना रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। क्लियर। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करो, ए स्क्वायर ए इतना का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्लियर, याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो ए इंपॉर्टेंट आपका क्या है पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्यों अब ए के बारे में क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ फोकस क्या हो रहा है ए हो रहा है, क्या हो रहा है ए हो रहा है। तो जैसे वो दिया रहेगा तो ए का स्क्वायर, तो ए और बी में रिलेशन नहीं निकाल लेंगे, लेकिन अगर कहा बी निकाले, क्या निकाले बी निकाले, समझिए मेरी बात को। तो बी, तो ये बी को इधर भेज दिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बोलिए ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ए स्क्वायर, ये मेरा टर्म हो जाएगा। याद रखिएगा ये मेजर है, इसको अगर फाइंड करें, लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है सीधे माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाई मेजर एक्सिस का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर,
तो स्क्वायर रूट 1 माइनस कितना, 1 माइनस क्या करेंगे, माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाई मेजर एक्सिस का स्क्वायर। ये मेजर अब आता है, इसमें जो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, अब आता है मेजर एक्सिस का लेंथ। उसी तरह से यहाँ पर वाई का भी, वाई जब निकालेंगे तो x वाला 0 कर देंगे, यहाँ पर वाई भी क्वांटिटी तो निकल सकता है ना। तो आप चलिए यहाँ पर ए इसेंट्रिसिटी हो गया, दूसरा इसेंट्रिसिटी आ गया। अब हम चलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस याद रखिएगा। ये जो मेजर एक्सिस हो गया है, यहाँ से देखिए इसका ए लेंथ कितना है, ए है, और ए कितना लेंथ है, ए। तो दोनों को हम लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका, बोलिए इसका क्या हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ यहाँ से क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब बाई एक्सिस वाला। ये देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस b और ये डिस्टेंस कितना है b। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो बताइएगा क्या हो जाएगा, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, दोनों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को एक 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, 2b हो जाएगा। इधर क्लियर। तो लेंथ ऑफ माइनर और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपका निकल गया। ये आपका दोनों बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। एलआर, एलआर क्या होता है याद रखिएगा, ये 2b स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए होता है। 2b स्क्वायर बाई कितना होता है, यहाँ पर ए होता है, 2b स्क्वायर बाई ए। कब, इसका मतलब ये जो बंदा बैठा हुआ समझेंगे ना, ए है, ये क्या है, ए माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस का लेंथ, और ये क्या है, मेजर एक्सिस का, मेजर एक्सिस पर जो है बैठा हुआ, 2a वाला नहीं इतना। ये अब तक एलआर इक्वल टू क्या, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। अभी बताया था कि 2b स्क्वायर बाई ए, यही था। अभी कुछ बताया था मैंने आपको कि जो b स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर, बताइएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी v स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए a स्क्वायर कॉमन, e स्क्वायर माइनस 1 बताए थे, याद करिए अभी कुछ दिन पहले बताया था, ये था। ये मैं बताया हूँ कि नहीं बताया, देखिए कहीं पर होगा, देखिए ये है, देखिए याद है, ये b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर। तो वही आपका यहाँ पर लिखेंगे, बी स्क्वायर ऐसा ही था, एक बार देख लीजिए आप, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 नहीं, यहाँ पर 1 माइनस होगा, ये उल्टा कर दिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको क्या कर दिए प्लस, इसको माइनस, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस, यानी कितना, बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए बोलिए, ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। इधर क्लियर। अब यहाँ से ये बी स्क्वायर को यहाँ पुट कर दीजिए, क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो जो एलआर हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात को, 2 a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कितना, ए से खत्म, यानी कितना 2a 1 माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और कीजिए, डायरेक्ट अगर मेरा b भी नहीं पता है ना, b तब भी मैं निकाल सकता हूँ इसको। मैंने कितना, जो एलआर होता है, एक और फॉर्मूला आपको दे दिया, 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर, याद रखिएगा, बहुत अच्छा ये है। आपको एलआर अगर ये पता है, ए और बी तो पता है तब निकालेंगे, लेकिन अगर ये पता है, इसेंट्रिसिटी अगर पता है, तब ये एलआर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आया, मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, इधर क्लियर। एलआर में कोई लफड़ा, एलआर का दो फॉर्मूला, 2b स्क्वायर बाई ए और कितना, एलआर इक्वल टू 2a 1 माइनस ए स्क्वायर, कितना 1 माइनस ए स्क्वायर। देख क्लियर। इसी में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसाइडर क्या है, डायरेक्ट्रिसाइडर क्या है, डायरेक्ट्रिस। तो x इक्वल टू हमको a बाई e हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a बाई e हो जाएगा, a बाई e हो जाएगा। एक और आएगा, एक और रहेगा,
x इक्वल टू माइनस ए वाई, ये दोनों आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कब कौन लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऊपर बताएगा। अब आता है एल आर हो गया, इतना हो गया, अब इतना हो गया। अब बोलेगा कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस याद रखिएगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस बोलेगा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, क्या माइनर एक्सिस, इसका मतलब x इक्वल टू 0। अभी बेसिक हम लोग इलिप्स का सब पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस के x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ मैंने डायरेक्ट्रिक्स बताया कि ए वाला एक बंदा ए होता है और एक बंदा यहाँ पर होता है, ठीक है। एलआर का कंडीशन बताएं, इधर क्लियर समझ में आया। एक क्वेश्चन से जब बताएंगे तब समझ में जाता आएगा। उसके बाद इसेंट्रिसिटी बता दी, इसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट 1 माइनस माइनर एक्सिस बाई मेजर एक्सिस का स्क्वायर कर देंगे। इतना आपको निकालने के बाद और आपको फोकाई निकल गया, ए वर्टेक्स निकल गया, वर्टेक्स अभी बताया था, वर्टेक्स देखिएगा कहाँ था, वर्टेक्स बताइए, वर्टेक्स कहाँ था, वर्टेक्स देखिए ये था ना वर्टेक्स, यहाँ पर देखिए ये वर्टेक्स निकाल दिया। ऐसे हम सोल्व करके इतना हम लोग मेजर पॉइंट, मेजर इसमें जो है मेजर फोकस वर्टेसिस एलआर जिसको लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये आपको इसेंट्रिसिटी आता है पॉइंट करने तो आप अच्छे से इलिप्स का क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, पहला इसेंट्रिसिटी खोजना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स खोजना है कब, जब इक्वेशन बनाना है तब फोकस के साथ। उसके बाद आपका आया वर्टिसिस, फोसाई, फोकस नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर दो फोकस है, इसलिए फोकस का पोलर फोसाई होता है, या फोकी भी कितना बदल होते हैं। एलआर हो गया जो आपको बताया, अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, क्लियर है। और क्या क्या हो गया, वो सेंटर तो पता है आपको, सेंटर अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर हमेशा 0 0 ही लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर उसी तरह से अगर बाई एक्सिस पे हो जाएगा तो बाई एक्सिस के सब फिर उल्टा हो जाएगा, ये इधर ए था ये ऊपर वाई नीचे हो गया, एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स इक्वल टू था तो यहाँ पर वाई इक्वल टू हो जाएगा, क्लियर है। तो ये पूरा एक आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आपको सब बनेगा। अब हम क्वेश्चन पे सभी चीज़ें निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक देते हैं और आपको सभी फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। क्या है क्वेश्चन समझिएगा, फाइंड आउट all points of ellipse, क्लियर। all point ellipse के बोला है कि आपको फाइंड करना है। क्या है, 16x स्क्वायर प्लस 25 बाई स्क्वायर इक्वल टू 400, कितना 400, यही है ना, हाँ यही है। चलिए तो देखिए ये ऐसा है, इसको आपको स्टैंडर्ड में बनाना है, बन जाएगा स्टैंडर्ड, हार्ड इजी है। क्या करना हो, 16x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर को क्या करो 400 है ना, 400 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, कट जाएगा, ये कट गया, काट दिए, अरे यार काट दिए भाई, चलो भाई उड़ा ही देता हूं इसको। 400 बाई कितना हो गया 400, इसका मतलब ये जब कैंसिल होगा तो बताइए 1 बचेगा। इंडिया पाकिस्तान बनाओ इसको, एक्स स्क्वायर बाई 400 प्लस 25 बाई स्क्वायर बाई कितना हो गया 400। चलिए कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करूँगा, ए आपका 25 से कटेगा और ए आपको 16 से कटेगा, इक्वल टू 1 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बाई 25
प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, यानी x का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, यानी a इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर बोलिए 5 और b इक्वल टू कितना हो गया 4, सभी निकालना है। यानी देखिए a यहाँ पर कितना है, a ग्रेटर देन कितना है b, इसका मतलब क्या हो गया, a हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा। कौन सा पैराबोला बनेगा, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। चलो बनाते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल पैराबोला का, सॉरी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है जी, पैराबोला नहीं इलिप्स। चलिए बनाते हैं, बन गया। फोकस यहाँ पर 0 0 होगा, सॉरी सेंटर 0 0 होगा, फोकस ले लो एस और कितना एस डैश लेता हूँ, क्लियर। चलिए ई निकालते हैं, क्योंकि फोकस में ए ही आता है, फोकस में यहाँ पर क्या होता था ए ही होता था, कॉमा 0 माइनस में, और यहाँ पर कितना ए कॉमा 0, ठीक है। तो पहले इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी का हम क्या बताए थे, याद रखिएगा, इसेंट्रिसिटी में क्या बताया, इसेंट्रिसिटी में क्या हम बताए बोलिए, इसेंट्रिसिटी में कि स्क्वायर रूट क्या बोलिएगा, स्क्वायर रूट इसेंट्रिसिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, एक था ना भाई। चलिए तो इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना है ये, यानी यहाँ 1 क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस बी, बी कितना 4, वाई कितना 5 का स्क्वायर, यानी इक्वल टू इसेंट्रिसिटी 1 माई 25, यानी इक्वल टू 25 माइनस 16 बाई कितना 25, यानी इक्वल टू 9 बाई 25, यानी इक्वल टू कितना 3 बाई 5 आ गया, क्लियर। इसेंट्रिसिटी मेरे को निकल गया। अब चलता हूँ आगे, इसेंट्रिसिटी निकला, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, और सही वर्टिसेस पहले भी निकालेंगे, ये वर्टिस v डैश हो जाएगा, ये v निकालेंगे। पहले फोकस निकालते हैं, फोकस फोकाई, फोकाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0 यस यन, यस यन पुट करते हैं यहाँ पर फोकाई पर, प्लस माइनस ए मेरा कितना 5, ई कितना है 3/5 कॉमा 0, यानी प्लस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा भाई बोलिए, प्लस माइनस ये तो ए चला ही गया, तो 3 बचा, क्या बचा 3 कॉमा 0, ठीक है। यानी ए वाला बंदा 3 माइनस 3 कॉमा 0, और ये वाला क्या आ गया 3 0, इधर के सेंटर पता है, वर्टेक्सेस चलता हूँ, वर्टेक्सेस एक्स अगर 0 करता हूँ यहाँ पर, वर्टेक्सेस क्या बोला था ए कॉमा 0, ए हो गया। अब वर्टेक्सेस पे चलता हूँ, वर्टेक्सेस ए यहाँ पर कितना 5, तो यहाँ पर -5 कॉमा 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिएगा बच्चों 5 0, क्या हो जाएगा 5 और 0, समझते जाइएगा सब लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। और क्या बोले थे, बाई एक्सिस वाला भी बनेगा, यानी 0 और b होता है, और कितना होता है y डैश है, तो 0 माइनस कितना b, यस या नो, ये 0 माइनस 4 हो गया, और ये कितना हो गया 0 कॉमा 4 हो गया, इधर क्लियर। और भी कुछ था, एल आर भी निकालना था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x इक्वल टू ए वाई कितना ई माइनस में इधर था, तो यहाँ पर x इक्वल टू जब ई लेंगे तो बताइए x इक्वल टू माइनस ए कितना है मेरे को 5, कितना है 5, ये क्या कितना है 5, और ई कितना है अभी अभी मैं निकाला हूँ कितना 3 कितना 5, यानी x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर -25 कितना 5, सॉरी 25/3, यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 कितना 3, इधर क्लियर।
ये मेरा निकल गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इधर क्लियर। अब एल आर निकालना है, एल आर निकालना है। एल आर मतलब ए इक्वल टू कितना था 5 और बी इक्वल टू कितना 4। पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। एल आर इक्वल टू हम क्या बताए थे अभी कुछ देर पहले, बोलिए। एल आर इक्वल टू क्या बताया, एल आर इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई कितना a, यानी कितना होगा 2b कितना है जी 4 का स्क्वायर बाई कितना 5, यानी कितना हो गया 2 इंटू कितना 16 बाई कितना 5, तो कितना हो गया 32 बाई कितना 5। ए एल आर हो गया। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या हो गया 32 बाई 5, इतना हो गया। और क्या था, और भी कुछ था, और भी कुछ था, देखता हूँ पॉइंट 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 हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, एक्स बाई ए इक्वल टू भी हो गया, इसेंट्रिसिटी भी हो गया, फोकल डिस्टेंस, हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना 2, यानी कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 यानी 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, क्या माइनर एक्सिस, क्या हो जाएगा 2b, यानी कितना हो गया 2 इंटू कितना 4 यानी 8। लेंथ ऑफ फोकल को, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड x प्लस ए ही होता है, प्लस माइनस होता है, हाँ प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस नहीं ऐसे होता है, याद रखिएगा a प्लस माइनस एक्स। ए कितना है बताइए, ए कितना है यहाँ पर, ए कितना है, ए मेरा 5 आया था प्लस एक्स रहेगा, ई कितना था 3, यानी कितना हो गया 5 प्लस माइनस 3x। ये मेरा एल एफ सी आ गया, लेंथ ऑफ फोकल कोड आ गया। इधर क्लियर। अब कहेगा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बनाइए, तो बाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यानी क्या हो गया वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस बोलेगा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो क्या हो गया x इक्वल टू 0। इतना हम लोग को फाइंड करने के बाद तब इसेंट्रिसिटी, सेंटर तो पता ही है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ इलिप्स क्या हो गया बच्चा बोलिएगा 0 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन में इलिप्स का जो सेंटर होता है वो हमेशा 0 0 होता है, ये भूलना नहीं आप लोग। हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो सेंटर हमेशा 0 0 होगा। क्लियर या नहीं क्लियर तो बताइए, पक्का। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सभी चीज ज़्यादा नहीं है, 8 या 10 पॉइंट है। पहला सेंटर, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड बनाएंगे उसको, अगर स्टैंडर्ड है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो बताएंगे। दूसरी बात, उसको वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के कारण आएगा। फोकसाई निकालेंगे, फोकी निकालेंगे, फोकी ए, या जब अगर एक्स एक्सिस पे तो ए ही करेंगे, बाई एक्सिस पे तो बी करेंगे। क्लियर करने के बाद हम लोग जितने भी है पॉइंट को वो ए करेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी और क्या 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 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतेवे किए, इक्वेशन ऑफ एल एफ सी, लेंथ ऑफ फोकल कोड, जो ए प्लस माइनस 3 ए हो जाएगा एक्स ई। अगर ये बाई एक्सिस पे होता तो बी बाई प्लस माइनस ई बाई हो जाता। ये लेंथ ऑफ मेजर है, लेंथ ऑफ क्या फोकल कोड ऑफ क्या इलिप्स। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर, जैसे आप लोग को होमवर्क के लिए 4-5 क्वेश्चन देता हूँ। पहला एक्स स्क्वायर बाई 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई 64 इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट मैं दिया हूँ। एक्स स्क्वायर बाई
25 प्लस वाई स्क्वायर वाई आपको 49 देता हूँ इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, लेकिन यहाँ पर a लेस देन b है। यहाँ b बाई वाला कोऑर्डिनेट पे चलेंगे काम, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं देखेगा, a/2 3 प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 है इक्वल टू 1। इसको ऐसे बनाएंगे हम स्टैंडर्ड में, एक्स स्क्वायर बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर, तब सब ऑल पॉइंट आप निकाल लीजिएगा। तब क्या करिएगा, ऑल पॉइंट सब निकाल लीजिएगा। ये देखिए और भी ऐसे क्वेश्चन और भी फोड़ देता हूँ, है मेरे पास क्वेश्चन का बनवा है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा इसका सब चीज निकालिए, जैसे 9x स्क्वायर प्लस 25 बाई स्क्वायर इक्वल टू 224, ऐसे इतना बनाइएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसमें रिलेशन बताएंगे कि किसमें रिलेशन बनता है, कैसे कैसे सोल्व करेंगे वो रिलेशन मतलब समझ रहे होंगे आप। जैसे कि ए दे दिया, लेंथ ऑफ लेटर्स दे दिया, बोलेगा कि इक्वेशन निकाल। ये हम क्या बताएं, जब इक्वेशन है तब सब चीज निकालिए। अब वैसा नहीं, अब इक्वेशन नहीं है, सिर्फ फोकस है लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम है, तब उसका वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन सोल्व इट, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चलिए इसका आपका थ्योरी का ये पार्ट दिए। अब जो दूंगा टोटल क्वेश्चन टाइप रहेगा कि रिलेशन बिटवीन ए लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम है, ए इसका है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। इधर क्लियर? थैंक यू।